सूर्य का नीच भंग राजयोग 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 8 राशियों के लिए जबरदस्त फल प्रदायक। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर प्रातः तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। वहीं जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो कष्ट प्रदायक और पीड़ादायक हो जाता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं और वो है तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष के गोचर में विशेष बात यह है कि 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य नीच भंग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे। जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। उन 8 भाग्यशाली राशियों में से जिनकी कुंडली में सूर्यदेव नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, वृश्चिक राशि भी एक भाग्यशाली राशि है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर मंगल कुंडली के 6ठे भाव और लग्न के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के 4th भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के 11 भाव में है। सूर्य वर्तमान में कुंडली के 11 भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। और जैसे ही सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य नीच के हो जाएंगे। 19 अक्टूबर को यहाँ पर बुध भी गोचर करेंगे और केतु का गोचर यहाँ पर पहले से ही है। अब यहाँ देखिए, नीच भंग राजयोग कैसे होता है आप ये समझें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, दूसरा ग्रह जो उस राशि में उच्च का होता है, अगर केंद्र में हो तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ देखिए, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और शनिदेव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में। तो सूर्य का नीच भंग हो गया, एक बात। दूसरी बात, शुक्र जो हैं ये 3 नवंबर को गोचर करेंगे कुंडली के 11 भाव में। 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर 10th भाव जो कि केंद्र का भाव है इसमें है।
वीनस इन 10th हाउस। तो 3 नवंबर तक क्या स्थिति है? ज्योतिष शास्त्र का दूसरा सूत्र समझिए, कोई ग्रह जिस राशि में गोचर करता नीच का होता है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ सूर्य तुला राशि में गोचर नीच के हो रहे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र 3 नवंबर तक केंद्र में रहेंगे। तो 3 नवंबर तक शुक्र के कारण सूर्य का नीच भंग होगा और शनि के कारण 17 नवंबर तक सूर्य का नीच भंग होगा। तो इस तरह से सूर्य पूरे गोचर काल में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, अभी एक दिन पहले 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा है और सूर्य ग्रहण जो लगा है वो केतु के कारण लगा है। चूँकि केतु जो हैं ये कुंडली के 12वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य जो हैं वो एकादश में थे, लेकिन ग्रहण लगा। 18 अक्टूबर को क्या होगा कि जैसे ही सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे तो केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। केतु के कारण ग्रहण दोष बनेगा और ये ग्रहण दोष 30 अक्टूबर तक रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। अब 30 अक्टूबर तक तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है और केतु से प्रभावित हैं, ग्रहण दोष लगा हुआ है। भले ही शनि के कारण नीच भंग हो चुका है, राजयोग बना रहे हैं, लेकिन राजयोग का फल देने की स्थिति में नहीं होंगे 30 अक्टूबर तक। तो खर्चे बिला वजह के बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको समस्या आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है, तो कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। और चूंकि दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सरकार को शो करता है, और सूर्य भी गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य राजा हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका है उसमें आपको समस्या आ सकती है, उस कार्य को बनने में देरी हो सकती है। क्योंकि केतु क्या होते हैं? केतु तो रुकावट है, बाधा है, उस कार्य में आपको बाधा होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में उच्च पदों पर हैं या राजनीति में उच्च पद धारण कर रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे, कुंडली के 12वें भाव में सूर्य होंगे, बुध होंगे, मंगल होंगे, त्रिग्रही योग बनेगा। सूर्य उच्च के समान फल देंगे और देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी सूर्य बुध मंगल पर। तो 30 अक्टूबर के बाद आपको अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। अब क्या क्या फल आपको प्राप्त होंगे इसे आप समझें। सूर्य यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा कि पंचम भाव के देवगुरु पंचम के स्वामी हैं, सूर्य दशम के स्वामी हैं,
तो पहली बात तो ये है कि छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का योग बनेगा। और चूंकि सूर्य के साथ 19 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो यहाँ पर आपको अपनी शिक्षा का लाभ भी प्राप्त होगा। यानी अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में कोई प्रशासनिक पद मिल सकता है आपको, या फिर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी आपको मिलेगी। सूर्य चूंकि दशम के स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो 30 अक्टूबर तक आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, पैसा आपको मिलना था, वो धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 नवंबर को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे लाभ के भाव में। तो 3 नवंबर से आपके रुके हुए पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य पिता के कारक हैं, तो किसी वजह से पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा था या पिता से आपकी नाराज़गी थी और कार्य क्षेत्र में आपके बॉस या सीनियर्स से आपकी नहीं बन रही थी, तो अब क्या होगा कि आपके पिता भी सपोर्ट करेंगे, आपके बॉस और सीनियर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। और आपका कोई प्रमोशन का मैटर था, कोई वेतन वृद्धि का मैटर था, या इस तरह का कोई ऐसा कार्य जिससे आपको लाभ हो सके, उसमें आपके सीनियर, आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक खर्चे आपके बढ़ गए थे, उन खर्चों पर भी नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। और 12वां भाव जो विदेश का है, जब विदेश के भाव में 3-3 ग्रह गोचर करेंगे तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। और मंगल चूंकि मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, जब 12वें भाव में गोचर करते हैं, केवल ये नहीं है कि 12वें भाव में मंगल गोचर करेंगे तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, मंगल आपको बीमार कर देंगे और आप अस्पताल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो तब होगा जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं, नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल खराब स्थिति में नहीं है। तो मंगल मेडिकल के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, 12वां भाव अस्पताल का है, तो आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी कोई नौकरी मिलने का योग बनेगा। और बुध तो व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से धन प्राप्त होगा। अब आप अपनी कुंडली को देखिए, इसमें वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र जो है वो सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव होता है व्यापार का, और व्यापार के कारक विदेश के भाव में बैठे हैं, तो सप्तम का संबंध 12वें भाव से बन गया। तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा 30 अक्टूबर के बाद, लेकिन ध्यान रहे कि 30 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, कोई असफलता भी आपको मिल सकती है, संतान से भी मतभेद हो सकता है, लव रिलेशंस को लेकर के भी आपके जीवन में समस्या आ सकती है, किसी तरह की कोई गलतफहमी बन सकती है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। अब यहाँ देवगुरु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। कुंडली के 6ठे भाव पर सूर्य, बुध और मंगल 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और गुरु का गोचर होगा। अब सूर्य जो है नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव कर्ज का होता है। मंगल और सूर्य, बुध तीनों की दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ेगी और शुक्र 3 नवंबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे, देवगुरु धन के भाव के स्वामी होकर के जब 6ठे में गोचर करेंगे तो धन इतना आएगा कि कर्ज कोई है तो वो आपका कर्ज समाप्त होगा।
और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो कर्ज रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक दूसरे तरीके का भी कर्ज है। शनि कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। शनि निर्माण के कारक हैं। अब आप मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, होम लोन मिलने के लिए आपको चार चार ग्रह हेल्प कर रहे हैं। आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सपोर्ट मिल रहा है। भाई छठे भाव में गुरु का गोचर है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो कैसे नहीं छठे भाव की चीज़ों का फल आपको प्राप्त होगा? लोन तो मिल करके रहेगा। आप मकान बनवाना चाहते हैं, मकान बनाने के लिए लोन मिल जाएगा। शनि जो है देख रहे हैं छठे भाव को। आप बना बनाया मकान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी लोन मिलने का योग बन जाएगा। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु आपसे पराजित होंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, किसी तरह की कोई कंपटीशन है उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। अब छठा भाव नौकरी का भी होता है और यहाँ देखिए छठे भाव पर चार चार ग्रहों का प्रभाव है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में देखिए, आप वीडियो देखते हैं और हर बार आपका प्रश्न यही होता है कि राजयोग भी बन रहा है, ग्रह भी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। तो देखिए आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिए और ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। अब आपकी छठे भाव पर शनि, सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव है और आपके जीवन में जो महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है या वो केतु की चल रही है, तो कैसे लाभ मिलेगा? ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। अब आपके जीवन में शनि, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल इनकी महादशा चल रही है, ठीक। फिर आप ये देखिए कि क्या ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं, इनका अंश बल कितना है और आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या पीड़ित तो नहीं हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं हैं। अपनी जन्म कुंडली को और गोचर कुंडली को जब दोनों को आप मैच करेंगे, जब दोनों मैच करेंगी, उस स्थिति में आपको 110% सफलता मिल करके रहेगी। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से आप निर्माण के क्षेत्र में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम पर पड़ रही है कार्य क्षेत्र पर। आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता आपको मिल सकती है। भाई गुरु पंचम के स्वामी होकर के छठे में बैठे हैं, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी होकर के जब नौकरी के भाव में बैठेंगे तो नौकरी का योग तो बन रहा है। अब बुध हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में ले जाएंगे, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में ले जाएंगे। और मंगल हैं, आपको डिफेंस के क्षेत्र में ले जाएंगे, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में ले जाएंगे, पुलिस विभाग में ले जाएंगे, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले जाएंगे या फिर फायर रिलेटेड एरियाज़ में ले जाएंगे। ये सब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शुक्र के कारण 3 नवंबर से सूर्य का नीच भंग होगा। जब सूर्य का नीच भंग होगा, शुक्र लाभ के भाव में है, गुरु जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेश से, अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। धन संबंधी जो आपकी समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अब आपके विवाह की बात कर ली जाए, दाम्पत्य सुखों की बात कर ली जाए, तो ये भी आप समझ लीजिए कि 30 अक्टूबर के बाद चमत्कारिक परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र जो कि सप्तम के स्वामी हैं, वो लाभ के भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, तो विवाह का लाभ मिलेगा, विवाह से लाभ मिलेगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की तनाव की स्थिति थी, वो स्थिति समाप्त होगी और व्यापार व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएंगे, उन्नति और लाभ का योग बनेगा। आपकी
डेली इनकम बढ़ेगी, आपकी सोशल इमेज में सुधार होगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस गोचर काल में। लेकिन कब मिलेंगी? 30 अक्टूबर के बाद। देखिए 30 अक्टूबर तक मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। 30 अक्टूबर के पहले तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा और बहुत आसान है। आप कुछ मत कीजिए, प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व जो है स्नान ध्यान करके और सूर्यदेव को जल दे दीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, चंदन, लाल पुष्प डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य को बल मिलेगा, आपको मिलने वाली समस्याएं, आपको मिलने वाले कष्ट जो हैं वो समाप्त होंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, भूल करके भी पिता से किसी तरह का संबंध खराब मत कीजिएगा। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, आप करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और 30 अक्टूबर के बाद तो निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं या गुरु अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो इस सूर्य के राशि परिवर्तन का पूरा लाभ उठाइए। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।